देवी, अब इस शरीर पर तुम्हारा कृपा प्रसाद नहीं रहा, इसी से तुमने इसे दूर फेंक दिया है। अतः मेरा ये सुंदर शरीर अभी ढेर हुआ जाता है, मैं भी मर जाऊंगा और तुम्हारे देखते देखते ऐसे भेड़िए और गीत खा जाएंगे मेरे शरीर को। ऐसे रियाने लगा और बसी के आगे आए करके प्रभा काम की व्यवस्था देखो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। उर्वश्युवाच अरे माँ मृधा पुरुषोषिस्त्वम् और मास्मात्याद्दुर्विकाय में और क्वापि स्वख्यम न वै स्त्रीणाम भृकाणाम हृदयम यथा। उर्वशी ने कहा, राजन तुम पुरुष हो, इस प्रकार मत मरो। अरे तू आदमी होकर के ऐसा मर रहा है, देखो सचमुच ये भेड़ी नहीं जावे, अरे सचमुच खा जावेंगे ऐसे ही पड़ा रहेगा तो। और स्त्रियों की किसी के साथ मित्रता नहीं हुआ करती, और देख स्त्रियां कभी, उसने स्त्रियों के बारे में बिल्कुल सत्य कहा उर्वशी ने, और कहा स्त्रियों की किसी के साथ मित्रता नहीं हुआ करती। स्त्रियों का हृदय और भेड़ियों का हृदय बिल्कुल एक जैसा होता है। स्त्रियां निर्दय होती हैं और क्रूरता तो उनमें स्वाभाविक ही रहती है, रात में चिढ़ जाती हैं और अपने सुख के लिए बड़े बड़े साहस के काम कर बैठती हैं, मार तक डालती हैं आदमी को, और थोड़े से स्वार्थ के लिए विश्वास दिलाए करके अपने पति और भाई तक को मार डालती हैं। अरे स्त्रियों अकरुणा क्रूरा धर्मसा प्रिय साहसा और घ्रंत्या अल्पार्थे पे विश्रम धम पतिम भ्रातरम अप्युतः विधायालीक विश्रभम अज्ञेषु त्यक्त श्रोदा और नवम नवम अभीष्यन्त्या पुंश्चल्या स्वैरवृत्त्या। और इनके हृदय में स्वार्थ तो है ही नहीं, कोई स्वार्थ नहीं है। भोले वाले लोगों को झूठ मूठ का विश्वास दिला करके फांस लेती हैं। अरे हाँ, देखो कितना बढ़िया तुम्हारा स्वभाव है, तुम तो बहुत अच्छे हो, इस प्रकार से बातें बना के और लुभाई देती हैं और झूठ मूठ का विश्वास दिला के फांस लेती हैं, और नए नए पुरुषों की चाट से उल्टा और स्वच्छंद चारणी बन जाती हैं। और बस ऐसी नहीं, लेकिन उसने स्त्रियों के बारे में ऐसा कहा, तो फिर तुम धीरज धरो। और राजा पुररवा जो काम से पीड़ित हो रहे थे उनसे कहा, तुम धीरज धरो, तुम राजेश्वर हो, पूरे सम्राट हो पृथ्वी के, और घबराओ मत। प्रति 1 वर्ष के बाद 1 रात तुम मेरे साथ रहोगे, और मैं 1 रात तुम पर कृपा करने के लिए आऊंगी 1 वर्ष के बाद में, और तब तुम्हारे और भी संतानें होंगी, और तुम्हारे लिए मैं संतान भी पैदा करके दूंगी। ऐसा देवी उर्वशी ने उनसे कहा। संवत्सरान्ते ही भवान 1 रात्रं महेश्वरा भस्यत्यः पत्यानि च ते भविष्यन्त्या पराणि भू अन्वर्तन्त्रेमुपालक्ष्य देवीं सा प्रेयो पुरं पुनस्तत्र गतोद्दान्ते उर्वशीं वीरमातरम् उपलभ्य मुदायुक्ता समुन्वासा तया निशाम् अथैनम् उर्वशीं प्राह कृपणं विरहातुरं गन्धर्वानुपाधाविम् आस्तुभ्यं दास्यन्ति मामिति तस्य सन्तोवतस्तुष्टा अग्निस्थालिं दुर्नृपः उर्वशीं मन्यमानस्तां स्वबुद्ध्यच्चरन् वनेः। राजा पुरुरवा ने देखा कि उर्वशी गर्भवती है, इसलिए वे अपनी राजधानी लौटा। उसको थोड़ा सा तो आराम मिला, बोले कोई बात नहीं है, मेरे पुत्र को उत्पन्न करेगी। 1 वर्ष के बाद फिर वहां गए, तब तक उर्वशी एक वीर पुत्र की माता हो चुकी थी। उर्वशी के मिलने से पुरुरवा को बड़ा सुख मिला और वे 1 रात उसी के साथ रही। और प्रातःकाल जब वे विदा होने लगे तब विरह के दुख से वे अत्यंत दीन हो गए। उर्वशी ने कहा, तुम इन गंधर्वों की करो, वे चाहे तो तुम्हें मुझे दे सकते हैं। तब राजा पुरुरवा ने गंधर्वों की स्तुति की। परीक्षित, राजा पुरुरवा की स्तुति से प्रसन्न होकर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्निस्थापन करने का पात्र दे दिया, और राजा ने समझा यही उर्वशी है। उन्होंने उसी को उर्वशी समझा। गंधर्वों के पास में अधिकार नहीं था, उर्वशी ने उन्हें वैसे ही मूर्ख बनाया। दोबारा फिर वो गंधर्वों के बस में नहीं थी उर्वशी, वह तो भगवान की आज्ञा से स्वर्ग में इंद्र की सेवा में रहती। पर उसने कहा कि तुम इन गंधर्वों को, राजा पुरुरवा के साथ में मजाक किया, बोले गंधर्वों की स्तुति करो। और जब उसने उसे सत्य समझा उर्वशी की बात को और गंधर्वों की स्तुति की, तो गंधर्वों के पास उर्वशी तो थी नहीं। उन्होंने उसे अग्निस्थाली, जिसमें वैदिक अग्नि प्रज्वलित की जाती है नहीं, उस अग्निस्थाली को उन्हें दे दिया। और राजा ने समझा यही उर्वशी है, इसलिए उसको हृदय से लगा करके एक वन से दूसरे वन में घूमते रहे। बोले